बिहार ने विकास किया है, ये आम जनमानस में घर कर गया है। इन 11 सालों में 2014 के बाद पूरा देश और देश के साथ बिहार में भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं गरीबों के लिए चली, किसानों के लिए चली, महिलाओं के लिए योजनाएं, नौजवानों के लिए योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। मैं तो यूँ कहूँगा कि आज़ादी के बाद पहली बार एनडीए के सरकार में ही गरीबों के चेहरे पर हंसी आई और गरीबों के घर में सूरज की रोशनी सही तरीके से पहुंची। वरना कांग्रेस के अंतिम बादशाह ने स्वीकार किया कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ज़मीन पे पहुंचता है, 85 पैसा घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। आरजेडी का जो गरीबी हटाओ का नारा था, गरीबों के प्रति सिंपैथी था, जो उनका MY समीकरण का नारा था, गरीबों के लिए जो उन्होंने नारा दिया, लेकिन गरीबों का स्लेट पेंसिल और गरीबों के लिए स्कूल खोल के, चरवाहा विद्यालय खोल के उसका चारा भी खाने का उन्होंने काम किया। तो निश्चित रूप से इन 11 सालों में और खासकर बिहार में 2005 के बाद जिस तरह का परिवर्तन आया, ये बूथों पर भी दिख रहा है। तो ये सम्मेलन इस बात के लिए है, एकजुटता इस बात के लिए है कि हम अपने बूथों पर जैसे अपने लहलहाते फसल को अंतिम समय में फसल जब तैयार होता है तो गोरपरास नीलगाय के तरह ये विपक्ष इसको बर्बाद करने का काम करता है, दुष्प्रचार करने का काम करता है कि अरे एनडीए आ जाएगा तो संविधान खतरे में हो जाएगा, एनडीए आ जाएगा तो संविधान बदल देगा, एनडीए आ जाएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। इस तरह के भ्रामक शब्दों का भ्रम जाल फैला के इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, क्योंकि विकास का न नीति रहा न नियत रहा। अपना विकास छोड़ के कभी किसी का विकास ही नहीं किया विपक्ष ने। तो आज विपक्ष के पास कुछ नहीं है, उनको आज भी ये यकीन नहीं है कि उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। ये यकीन करना होगा उनको कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है। आज 80% लोग एनडीए के साथ हैं। तो ये इस बात का सम्मेलन है और निश्चित रूप से हर बूथ से लोग आ रहे हैं और हजारों, मतलब हम समझते हैं कि 10,000 से ऊपर की भीड़, 10 से 12,000 15,000 भी हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की भीड़, जो एनडीए के कार्यकर्ता हर बूथ से आएंगे पांचों दल के, तो निश्चित रूप से एक अच्छी खासी संख्या होगी और बहुत ही उत्साहवर्धक होगा। जगह बदली गई है और ऐसा कहा जा रहा है, जो चर्चाएं बनी हुई है, आप खासकर नहीं चाहते थे कि वो उस जगह पे कार्यक्रम आयोजित हो, अन्य कई नेताओं को परहेज थी इस बात से। देखिए, मेरा तो तबीयत ही खराब था 2 दिन, मैं तो गया भी नहीं था। और एनडीए में जदयू कांटी को होस्ट कर रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों में है कि 122 विधानसभा में जदयू होस्ट कर रहा है, 121 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सम्मेलन को होस्ट कर रहा है। तो जदयू के जिला अध्यक्ष जी गए थे, उनको जगह छोटा लगा तो मरवन में कर लिए हैं। इसमें कोई मतलब भीतर का आप जो गुना भाग पत्रकार का होता है वो सब कुछ नहीं है। दूसरा चीज़ है कि ये होस्ट वहाँ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और हम लोग उसमें सहयोगी हैं। निश्चित रूप से हम लोग एक सहयोगी की तरह, एक भाई के तरह, छोटे बड़े भाई के तरह सारे दल के लोग के समेकित प्रयास, सामूहिक प्रयास से सब काम होता है। 5 दल का गठबंधन है, 3 ही दल के लोग दिख रहे हैं, 2 जिला अध्यक्ष अभी भी नहीं है। 2 जिला अध्यक्ष काम में लगे हुए हैं, एक लगे हुए हैं हेलीपैड में, एक लगे हुए हैं हेलीपैड के परमिशन में, कोर्ट कचहरी में परमिशन में लगे हुए हैं। एक आदमी का डेट था, ये रामेश्वर कुशवाहा जी का तारीख था, कहीं बाहर चुलबुल भाई बताए। तो निश्चित रूप से सभी दलों के लोग इंटरेक्ट नहीं है। ऐसा है नहीं है कि वो नहीं आए तो उनके नेता का कम सम्मान है और उनके लोग नहीं आ रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं है। दूसरा, आप ये देखिएगा
कि कितना सामूहिक और समेकित सम्मेलन होता है और कितना सारगर्भित सम्मेलन होता है, ये देखने का चीज़ है। और कांटी विधानसभा जो है अपने आप में एक इतिहास है और इतिहास रचेगा भी। आने वाले समय में निश्चित रूप से आपका जो सवाल हो रहा था, कांटी विधानसभा को भी एनडीए का विधायक मिलेगा। हमारा जो एनडीए है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर पूरे बिहार में और खास करके मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा जो हम लोगों का है, इस 11 विधानसभा को किस तरीके से हम लोग जीत कर अपने आदरणीय नेता के झोली में डालने का काम करेंगे, इन्हीं कार्यक्रम को लेकर कल एक बड़ी तैयारी कार्यकर्ताओं के बीच हम लोगों का कांटी में चल रहा है। खोई हुई सीट को वापस लाने की भी एक कहीं ना कहीं कवायद है। कांटी 10 के बाद एनडीए कभी जीती नहीं अभी तक। देखिए, ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब दो नेता आपस में लड़ते हैं आमने सामने तो किसी का जीत और किसी का हार होता है। तो ठीक बात है कि ये सीट जो कांटी है आज हम लोगों के पास नहीं है, आरजेडी के पास है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार हर हाल में जो हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे और चाहे वो जिस दल से आएंगे, हम सब एनडीए के लोग एकजुट हैं, कृत संकल्पित हैं उनके जीत को सुनिश्चित करने के लिए। दावेदारों की लंबी फेरिस्त दिख रही है एनडीए में। देखिए, ये तो खुशी की बात है कि एनडीए में इतने सारे नेता हैं और इतने सारे लोग, चूंकि कार्यकर्ता जब पार्टी के अंदर काम करते हैं तो उनका भी अपना कुछ आशा और अपेक्षा होता है। दावेदारी भी आपकी भी थी, दावेदारी सब लोगों का अपना अपना आशा है अपने अपने दल से। और जहां तक अब हमारी दावेदारी का बात कर रहे हैं तो ये गठबंधन धर्म का राजनीति है और हम लोग गठबंधन धर्म से बंधे हुए हैं। अब गठबंधन में जब सीट का ये शेयरिंग होगा और जिस दल को ये सीट जाएगा, अगर मेरे दल को सीट आता है तो निश्चित तौर पर हम अपने नेता से निवेदन करेंगे, एनडीए के नेताओं से निवेदन करेंगे और खास करके अपने जिला और बाकी प्रखंड कमेटी के अपने सभी सम्मानित साथियों से भी निवेदन करेंगे कि हमारे साथ हमारा सहयोग होना चाहिए। लेकिन ये सोचना हम लोगों का काम नहीं है। यह विचार हमारे प्रदेश के बड़े नेता संसदीय बोर्ड के जो व्यवस्था है संसदीय बोर्ड का, वहां से यह सुनिश्चित होना है। पहले जगह पानापुर चयनित किया गया। गुटबाजी भी दिख रही है बड़ी, लेकिन कांटी एनडीए के भीतर में देखा जाए, जहां तक जगह के बारे में ये कंफ्यूजन है तो पहले पानापुर का ये मैदान कार्यक्रम के लिए तय किया गया था, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, पानापुर का मैदान ये छोटा पड़ जाएगा। चूंकि एनडीए के पास कार्यकर्ताओं का एक लंबा फहरिस्त है, 5 दल के कार्यकर्ता हैं और बूथ स्तर तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में, लोजपा में, जदयू में, रालोसपा में, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, तो इन सारे दलों को अगर आप मिलाते हैं तो जितने कार्यकर्ता हमारे होंगे तो उसमें लोगों को लगा कि यह जगह छोटा पड़ जाएगा। तो फिर जगह को बदलकर मड़वन हाई स्कूल का ये मैदान जो है ये तय किया गया है। तो मैं निवेदन करता हूं कांटी विधानसभा के सभी सम्मानित अपने नागरिकों से कि सब लोग, चूंकि कल का दिन एनडीए के लिए और खास करके कांटी में अपने नेताओं के प्रति अपने आस्था को व्यक्त करने का दिन है, इसलिए सभी सम्मानित लोग कल इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आवे और अपने नेता का विजन और विश्वास लेकर जन जन तक जाने का प्रयास करें। पूरा सम्मेलन मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को एक तरीके का उत्साह और इसको कार्यकर्ताओं को संवाद करेंगे। जो एनडीए की संयुक्त एक टीम आएगी जो पटना से चल के आएगी, उस टीम के प्रमुख लोग हैं माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, श्री शहनवाज हुसैन साहब, श्री पंकज पासवान जी, प्रदेश महासचिव हैं लोजपा आर से, श्री संतोष गुप्ता जी जो लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से हैं,
और श्री राजेश पांडे जी जो हम पार्टी से हैं, जीतनराम मांझी साहब की पार्टी से हैं, ये सभी लोग मिलकर के एनडीए के तमाम नेता मिलकर के कल एनडीए के 95 कांटी विधानसभा का सम्मेलन करेंगे। वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्षों को, BLA 2 को और सभी पदाधिकारियों को अपना संबोधन करेंगे कि मुख्य उद्देश्य यही है। और जो मुख्य उद्देश्य है कि मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा की सीट एनडीए की झोली में जाए, उसी क्रम में कल कांटी विधानसभा में ये सम्मेलन होगा और जिला के सभी विधानसभाओं में सम्मेलन क्रमबद्ध आगे की तरफ चलता जाएगा, जिसी क्रम में कल ये सम्मेलन रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को सूचना दे दी गई है। फिर भी मैं आप लोग के माध्यम के थ्रू मैं उन लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं कि मरवन हाई स्कूल में आकर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आकर के हम लोग के अभिभावकों से जो एनडीए की एक टीम जो बनाई गई है, केंद्रीय और राज्य स्तरीय एक टीम जो है, उन लोगों की बात को सुन के उनका मार्गदर्शन लेकर के फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आगे की कार्रवाई क्या है? आगे की कार्रवाई है कि हम अपने संवाद को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किया गया कार्य है, और कार्य तो इतना लंबा है कि उसको प्रेस ब्रीफ भी नहीं किया जा सकता, बल्कि कल के सम्मेलन में भी नहीं बताया जा सकता। तो ये एक तरीके का छोटा सा इसको प्रशिक्षण शिविर भी आप कह सकते हैं, जो कि कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। जो बूथ लेवल के एजेंट हैं हमारे, जो हर बूथ के जो सबके, ये 5 दल के लोग रहेंगे इसमें। तो मुख्य यही है। चुनाव की तैयारी संबंधित इसे कह सकते बिल्कुल हैं। इसको कहा जा सकता है कि 2025 विधानसभा का यह आगाज है। बिल्कुल। कांटी में सक्रियता आपकी बढ़ रही है, महानगर आप अध्यक्ष हैं। सक्रियता हर जगह में, इस जिले में महानगर नहीं, इधर काफी दिख रही है। कांटी में सक्रिय रूप से आप लगे हुए हैं, बैनर पोस्टर भी लग रही है। चुनाव की भी तैयारी चल रही है कांटी से क्या? नहीं, हमारे यहाँ बड़ा अनुशासन है और सवाल इस बात का है कि जहाँ तक बैनर पोस्टर तो हर समय लगता है। अगर रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का कोई पहली बार तो नहीं लग रहा है। कांटी जदयू का सीट रहा है, इसलिए लोग देखिए प्रयास लगा रहे हैं। ये विषय हमारे विषय से बहुत बाहर का बात है। हमारे यहाँ एनडीए पहला है, उसके बाद हमारे दल है। हमारे दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पूरे नेतृत्व है, इन लोग मिल करके तय करते हैं। लेकिन सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि है वो आप ही के पार्टी के मुख्य अतिथि हमारे सातों सम्मानित जो लोग आ रहे हैं, सभी हमारे लिए मुख्य अतिथि हैं और सबों के लिए हम लोग का सम्मान है। शक्ति प्रदर्शन का भी दिख रहा है कि वहाँ पे कल शक्ति प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं। कभी शक्ति परीक्षण नहीं करता है। हमारे का समय है, हमारे शक्ति है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी साहब, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये हमारे शक्ति हैं। हमारे शक्ति जो है, उसके बाद जो शक्ति की बात कीजिएगा तो हमारे शक्ति बूथ लेवल के एजेंट हैं। हमारे शक्ति ये लोग हैं और उससे भी बड़ी शक्ति है जो हमारे नेता बराबर बोलते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। तो हमारी शक्ति वोटर है। बात समझ रहे हैं? वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की हम लोग चिंता करते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।